हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो इस आर्टिकल में क्या बात की गई है, इंडियन यूएस के जो रिलेशनशिप है हम उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एंड इसके अंदर क्या है, जो G20 की कॉपरेशन की जो मीटिंग चल रही है, आपको पता है ये हमारे इंडिया में चल रहे हैं। तो इसमें हमारे क्या इस पूरे आर्टिकल में लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है कि हम आने वाले टाइम में किस किस टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं यूएस के साथ। तो वो करंटली क्या क्या डिस्कशन कर सकते हैं, या म्यूचुअल इंटरेस्ट के बारे में जो है दोनों कंट्रीज़ का म्यूचुअल इंटरेस्ट के बारे में उसके अंदर डिस्कशन कर सकते हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी होगी, ट्रेड, इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन हो सकता है, एजुकेशन, क्लीन एनर्जी, उसके बाद हमारा हो गया डिफेंस सेक्टर, हो गया सिक्योरिटी, तो हेल्थ केयर, ये सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जिसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये इस मीटिंग में क्या डिस्कस करेंगे, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन आपको पता ही है, इंडो पैसिफिक रीजन हमारा इंडिया के नीचे है, इसके रिगार्डिंग भी इसके अंदर बात चलेगी। लाइक इसको हमें फ्री करना है, ओपन बनाना है। जैसे आपको पता है चाइना के इसके ऊपर कितना कब्जा है, इतने सारे स्टेटमेंट आते हैं कि चाइना क्या कहता है कि ये जो है इंडिया का नहीं है, जो आप इंडो पाक बोल रहे हो। तो इसने इस पर थोड़ा सा अपना एग्रेशन दिखा रखा है, तो इसका एग्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग इससे कैसे कॉप अप करेंगे वो सारी बात भी होगी, ठीक है। इसके कॉप अप के लिए आपको पता है इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री करने के लिए हमें ऑलरेडी क्या है वो बना रखे क्वाड। अब क्वाड में आपको पता है, क्वाड मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, इंडिया हो गया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चारों इसके मेंबर हैं। जो कि किस पे बात कर रहे हैं, ये एक सिक्योरिटी मेंटेनेंस, जो हमारा जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, उसको हम सिक्योरिटी मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे, उसको प्रॉपर फ्री करेंगे चाइना के एग्रेशन से। तो ये सारी क्वाड के अंदर हमारी बात चल रही है। उसके साथ साथ जो हमारे जॉन बाइडन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, इन्होंने भी डिस्कशन क्या करना है, ये सारे जो टॉपिक है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इनके रिगार्डिंग ही डिस्कशन हमारा फर्दर हो सकता है। अभी इसका अनुमान लगाया जा रहा है, हमें ये पता नहीं है कि ये डिस्कशन होगा। जैसा कि आपको पता है कि अगर 2014 के बाद से मैं बात करूं, ठीक है, 2040 के बाद से हमारे जो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने बहुत बार यूएस विजिट किया है, जिसकी वजह से हमारे जो है यूएस के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और रिलेशंस अच्छे होने के साथ साथ आपको पता है हमारे जो ग्रुप एक्टिविटीज़ भी है बहुत सारी आपको देखने को मिलती है। मिलिट्री की एक्सरसाइज है वो देखने को मिल रहे हैं, और जो ग्रुप डीएक्टिवेट हो रखे थे वो भी एक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है। और हमारा जो पार्टिसिपेशन है यूएस के साथ इंक्रीज होता हुआ दिखा जा रहा है, और यूएस से बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट भी कर रहा है इंडिया के साथ। तो ये बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है 2014 के बाद। तो अब हम इस के अंदर क्या बात करेंगे, जो इसकी पूरी राम कहानी है ये तो यहीं पे ख़त्म होती है, पर इसके साथ आपको पता होना चाहिए इंडिया और यूएस के रिलेशन। तो इस वीडियो में आज की डेट तक जितने रिलेशन है ना वो सारे के सारे आपको डिस्कशन कर देती हूँ कि कैसा उसका रिलेशन है। तो अब इसकी बात करते हैं। तो आपको पता है इंडिया के लिए यूएस कितना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कंट्री है, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसिकली अगर बात करेंगे तो इंडिया की डेमोक्रेटिकली हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, वो इंडिया की यूएस के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसको तो हम टॉप में ही काउंट करते हैं कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो सबसे ज़्यादा बिगेस्ट है, ठीक है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी है एज़ कम्पेयर टू अदर एवरीवन, अगर सबके साथ कर रहे हैं। तो जो इंडिया यूएस का है आपको पता है बहुत सारे एग्रीमेंट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, एग्रीमेंट इनके इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे कामों पे एग्रीमेंट कर रहे हैं। साथ में ये दोनों मिलके ना टारगेट्स भी सेट कर रहे हैं, अगर कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो टारगेट भी सेट कर रहे हैं कि इनको कौन सा वाली चीज़ें कब तक पूरी करनी है। तो इनके अंदर डिफ्रेंशिएशन इसके अंदर भी दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा टारगेट ये अलग अलग उस पर देख रहे हैं और सेट कर रहे हैं। उसके साथ हमारे क्या है, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज में बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी अच्छी देखने को मिल रही है। उसके बाद जो एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज है, इसके ऊपर भी हमारी बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं यूएस के साथ, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, हम बहुत सारे इनिशिएटिव को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि कौन सा इनिशिएटिव सबसे हमें पहले फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि क्लाइमेट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम ये प्रायोरिटी दे रहे हैं इन सारे इनिशिएटिव को सबसे पहले कि इन्हें ही हम वर्क पूरा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले प्रायोरिटाइज कौन सा इनिशिएटिव हो रहा है, जो हमारा पेस है, ठीक है। पेस क्या है, जो हमारा पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी, ठीक है, ये पार्टनरशिप है एडवांस क्लीन एनर्जी की, जिससे हम क्लीन एनर्जी अच्छी एडवांस कर सके हमें, क्योंकि एनर्जी बहुत क्लीन चाहिए जिससे क्या ना पोल्यूशन भी ना हो और क्लाइमेट को भी अच्छा वो इफेक्ट मिलता रहे। और ये किस किस के बीच में हो रहा है, जो पेस को हम फॉलो कर रहे हैं, जो हमारी यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है हमारा,
ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएस का और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों मिलके ये पार्टनरशिप के अंदर ये एक तरह से ज्वाइंट क्लीन एनर्जी रिसर्च को कर रहे हैं, जिससे एक तरह से हमारे फ्यूचर में क्या होगा, डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं, क्लीन एनर्जी के जो इनोवेशन है वो स्टार्टअप हो सकते हैं। तो साइंटिस्ट जो है बहुत ज़्यादा आगे इनिशिएटिव कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जिससे क्लीन एनर्जी हम बना सकें। तो हमारा ये होगा क्लीन एनर्जी के रिगार्डिंग। दूसरी क्या बात हो रही है, जो इंडिया यूएस है, ठीक है, इंडिया और यूएस की अगर मैं बात करती हूँ तो ये क्लीन एनर्जी के एजेंडा सेट करके चल रहा है, ठीक है। क्लीन एनर्जी का इनका 2030 तक एक एजेंडा है। वो एजेंडा क्या है 2030 तक, कि इन्हें क्या करना है, कि जो पार्टनरशिप लॉन्च किया है ना क्लीन एनर्जी का, जो हमने 2021 में लीडर क्लाइमेट समिट के टाइम पे किया है, उसमें जो सेट किया है कि हमें इंडिया को और यूएस को ना, अपने वर्ल्ड को क्लीन एनर्जी करना पड़ेगा। मतलब बहुत एनर्जी जो अगर हम बना रहे हैं तो उसको फ्री करना पड़ेगा। तो 2030 तक ये सेट किया है, और ये किसके अंडर सेट किया है, 2021 में जो हमारा लीडर क्लाइमेट समिट था उसके अंदर, ठीक है। लीडर क्लाइमेट समिट के अंदर इन्होंने ये बात करी है, क्लाइमेट समिट। अब इसके साथ साथ हमारे डिफेंस कॉरपोरेशन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। ये हमारे सिर्फ क्लाइमेट की बात करी है। अब डिफेंस कॉरपोरेशन की बात करते हैं, तो इसके अंदर हमने क्या बहुत सारे परचेज करे हैं वेपन्स। कहाँ से, यूएस के अंदर से, यूएस के अंदर से, और यूएस के लिए भी हम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं। तो हमने बहुत कुछ अच्छा इंपोर्ट करा है, ठीक है, जो हमारे डिफेंस को बहुत अच्छा कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में हाईटेक कर रहा है। तो हमने ये सारी चीज़ें हमें यूएस से लिया, जिससे हमारे रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। और आपको पता है हमारा डिफेंस सेक्टर भी मेजर पिलर है, और इंडिया और यूएस की जो स्ट्रेटजी पार्टनरशिप है, तो उसमें भी बहुत अच्छा एक तरह से पिलर, बहुत अच्छा पिलर, स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह ये वर्क कर रहा है। तो इसी के साथ जो डिफेंस के कॉपरेशन के लिए भी इन्होंने एक समिट साइन किया था। तो वो कौन सा था, हमारा न्यू फ्रेमवर्क किसके लिए था, ये फॉर इंडिया एंड यूएसए डिफेंस रिलेशन। इसके लिए भी इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें ये हमारा कब हुआ था, ये हमारा 2005 में हुआ था, और उसके बाद ये 2015 में इसको मतलब और अच्छे से अपडेट कर दिया है, 10 साल के बाद, ठीक है, अपडेट भी इसको कर दिया है। तो ये हमारे डिफेंस कॉपरेशन के रिगार्डिंग जो हुआ है वो है। इसके बाद हमारी कुछ फॉर्मलाइजेशन हो रही है, अदर कंट्री हैं उनके साथ भी अलायंस होके ये एक्सरसाइज हो रही है। जैसे आपको पता है डिफेंस कॉपरेशन में जो क्वाड बना हुआ है, उसके अंदर भी हमारा, अब क्वाड मैंने आपको बताया था, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान और इंडिया, ये दो चारों मिलके जो साउथ हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है उसे फ्री काउंटर, जो चाइना का एग्रेशन है उससे काउंटर करने के लिए ये बनी हुई है। तो इसमें भी डिफेंस कॉपरेशन लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी है। इसके बाद हमारा तीसरा मालवर एक्सरसाइज। अब आपको पता है मालवर एक्सरसाइज ये आपको हमारी इंडिया और यूएस के बीच में होती है। तो ये एक्सरसाइज किसके रिगार्डिंग है, जो हमारे डिफेंस सेक्टर है, आर्मी है, तो इसके लिए हुई थी। ये हमारे 2020 में हुई थी नवंबर में, ठीक है, 2020 नवंबर में ये हुई थी। और इसके अंदर क्या था, जो इंडिया और यूएस की स्ट्रैटेजी थी ना उसको हाई पॉइंट लेके गया था। और ये हमारी सबसे पहले हुई थी 13 साल बाद, फर्स्ट टाइम 2020 में फर्स्ट टाइम हुई थी 13 साल के बाद, जिसमें 4 कंट्री जो थी क्वाड सब साथ में आए थे। और जिसने क्वाड ने मिलकर क्या किया था, आप क्वाड के नाम से ही जान लो, जो चाइना के एग्रेशन से हमारे इंडो पैसिफिक रीजन को सेव करने की कोशिश की थी। जो कौन सी एक्सरसाइज हुई था, मालाबर एक्सरसाइज। उसके बाद इंडिया ने, हमने आज के टाइम पे अमेरिका से साथ इस एक्सरसाइज के बाद क्या है, हमें एक्सेस मिला हुआ है, ठीक है, इंडिया को एक्सेस मिला हुआ है अमेरिका के जो बेस है, ठीक है, अमेरिका के जो बेस बने हुए हैं उनका एक्सेस मिला हुआ है। वो पहला बेस हमारा कौन सा है, डिजिनबोटी, जो हमारा अफ्रीका में है, अमेरिका का ये, हम इसका एक्सेस ले सकते हैं। दूसरा हमारा बना हुआ है गुआम, ये हमारा कहाँ पे है, गुआम, ये हमारा पैसिफिक में है। तो हमें इसका एक्सेस मिला हुआ है, जो अमेरिका के बेस सेंटर है, इनका हम इजीली से यूज़ कर सकते हैं। इसकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है हम उसको अपने एडवांस टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा हमारे हाथ में इसका एक्सेस आ गया है, क्योंकि हमारे रिलेशन अच्छे हैं इंडिया और यूएस के। इसके साथ साथ इंडिया और यूएस ने क्या करा है, डिफेंस एग्रीमेंट भी किया है, ठीक है। डिफेंस एग्रीमेंट कौन से हम उसकी बात करते हैं, एग्रीमेंट दोनों ने मिल के। तो ये हमारे 4 हैं, BECA, दूसरा हमारा होगा GSOMIA, थर्ड वन है हमारा लिमुआ, और फोर्थ हमारा हो गया
कोमकासा। अब इनकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करती हूँ तो जो हमारा BECA बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो पार्शियल इंटेलिजेंस, ये हमारा दूसरा है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। लिमोन का क्या है हमारा लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। और लास्ट वाला हमारा क्या है कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नाम से ही आपको बताया ये बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट है जो हमारी जियो पार्शियल इंटेलिजेंस है उसके बीच में है इंडिया और यूएस के अंदर, जो कि हम कॉपरेशन कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें। और जो दूसरा वह है GSOMIA। ठीक है, GSOMIA ये क्या है, ये सिक्योरिटी जो है मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है हमारा। और तीसरा जो हमारा मेमोरेंडम साइन हो रखा है लॉजिस्टिक एक्सचेंज कर सकते हैं। और चौथा हमारा कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग हम सिक्योरिटी के रिगार्डिंग बातचीत कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा क्या है इंडिया और यूएस की अगर मैं बात करती हूँ तो इंडिया और यूएस के अंदर आपने देखा टेररिज्म को भी टैकल करने के लिए साथ में वर्क कर रहे हैं। तो टेररिज्म के अगेंस्ट हमने कब इंडिया के यूएस के साथ हमने साइन किया था, ये हमने 2010 में ही साइन कर दिया था। उसके बाद हमने इसको एक्सपेंड कर दिया था और कोलैबोरेट कर दिया था कि हम काउंटर करेंगे टेररिज्म से, उनकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो रही है उसके रिगार्डिंग हम टेररिज्म से टैकल करेंगे। यूएस और इंडिया का ये पूरा एग्रीमेंट है, साइंड है। ठीक है, उसके बाद इनकी ट्राई सर्विसेज भी होते हैं। अब ट्राई सर्विसेज क्या है, जो एक्सरसाइजेज होते हैं। अब एक्सरसाइजेज आपको पता है अभी मैंने मालबर एक्सरसाइज बताई जो 2020 में होती है, उसके अलावा भी बहुत सारी एक्सरसाइज जो होते हैं हमारी यूएस के साथ होते हैं। तो इसी में टाइगर जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है वो टाइगर ट्रिम्प है। ठीक है, टाइगर ट्रिम्प जो कि हमारे यूएस के साथ होती है, जो कि हमारे 2019 में ही कंडक्ट हुई थी नवंबर में। उसके साथ साथ कुछ बायलैटरल एक्सरसाइज भी होती है यूएस और इसके साथ में। तो बायलैटरल में अलग अलग आते हैं। आर्मी की अगर बात करते हैं हम तो आर्मी के साथ इसकी होती है युद्ध अभ्यास। ठीक है, युद्ध अभ्यास। इसके बाद दूसरी हमारी एक होती है उसके साथ स्पेशल फोर्स, जो हमारे स्पेशल फोर्स होते हैं उसके साथ भी होते हैं। तो उसका क्या नाम है वज्रा अभ्यास, वज्रा प्रहार। इसके बाद हमारी होते हैं रेड फ्लैग हो गई एक, रिम्पैक। ये सारी हमारी यूएस के साथ एक्सरसाइज होती हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब अगर सारी चीज़ मैंने बताया टेररिज्म से टैकल कर रहे हैं, डिफेंस एग्रीमेंट कौन कौन से हैं, मालबर एक्सरसाइज हमने, डिफेंस कॉपरेशन, और हमने साथ में हमारे रिलेशंस को भी डिस्कस किया। और उसके साथ साथ हमने क्या डिस्कस किया, क्लाइमेट चेंज और एनर्जी के ऊपर। अब इसके साथ हमें और भी चीज़ पढ़नी है, क्या हमारी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम बात करते हैं, एक सेकेंड, इसमें हम बात करते हैं ट्रेड की। ठीक है, ट्रेड भी हमारा ट्रेड कितना अच्छा, व्यापार कैसा हो रहा है, व्यापार के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूएस और जो इंडिया है ना टॉप ट्रेडिंग में काम उठते हैं। ठीक है, यूएस और इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स है। ट्रेड हमारा बहुत अच्छा होता है। मेजर डेस्टिनेशन हो रही है हमारी, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स एंड सर्विस को यूएस के वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हमारी बहुत अच्छा है। गुड्स एंड सर्विस का बहुत जैसे जैसे रिलेशन अच्छे होते हैं तो इसमें भी हमें बेनिफिट देखने को मिलता जाता है। तो ज़्यादातर आपको पता है यूएस ने रिप्लेस कर दिया था मॉरिशस, एंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया है आज के टाइम पे। ठीक है, यूएस जो है ना इंडिया के अंदर जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो करना है एफडीआई इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कर रहा है यूएस आज के टाइम पे, क्योंकि पहले मॉरिशस के साथ करता था, अब इंडिया आ गया। पहले के टाइम पे इंडिया जो था सेकंड नंबर पे आता था यूएस के लिए, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात जब आती है। आज के टाइम पे टॉप कंट्री अगर कोई है वो यूएस है। यूएस जो है इंडिया में, इंडिया टॉप कंट्री काउंट हो रही है और इंडिया के अंदर ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूएस सबसे ज़्यादा कर रहा है। यहाँ पे भी ये लार्जेस्ट में हमारी काउंट हो रही है इंडिया। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी प्रीवियसली अगर मैं बात करूँ तो यूएस ने क्या करा था पहले, ठीक है, आपको पता है बीच बीच में हमारे रिलेशन इनके साथ ख़राब होते रहे। तो प्रीवियसली इन्होंने क्या किया था कि जो यूएस गवर्नमेंट ने जो हमारा इंडिया का और यूएस का था एक ट्रेड स्टेटस साइन हो रखा था, तो उसमें से यूएस ने है ना विड्रॉ ले लिया था। तो अब जो साइन हो रखा था तो उसको विड्रॉ लेने के बाद यूएस ने क्या किया था, हमारी चीज़ों पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया था और उनको बैन भी कर दिया था। तो इन्हीं को सोचते सोचते इंडिया ने भी क्या किया था, यूएस के 28 जो प्रोडक्ट्स है ना उनको बैन कर दिया था इंडिया के अंदर भी। ठीक
ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ी रिलेशन में दिक्कत आ रही थी, तो वो भी हमारी रिमूव हो चुका है। तो ट्रेड में हमारी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूँगी, क्योंकि आपको पता है स्पेस में भी हम वर्क कर रहे हैं, लाइक इसरो एंड नासा, आपको पता ही है इसरो एंड नासा, इनकी फुल फॉर्म भी मैं बताती हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल रिसर्च एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। तो ये दोनों मिलके भी एक साथ टुगेदर वर्क करने की सोच रहे हैं, ज्वाइंट वे में, ज्वाइंट कमीशन के साथ ये वर्क करेंगे, और जिसके थ्रू हमारा ना जो स्पेस की चीज़ें ना, ये भी आगे सैटेलाइट के रिगार्डिंग में चीज़ें बहुत आगे होती जाती दिख रही हैं, ठीक है। तो नासा और इसरो मिलके आगे काम कर रहे हैं, जो कि रडार वगैरह के रिगार्डिंग जो काम होता है, जैसे लिगो का हमारा इस नासा यूएस जो है हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है लिगो लगवाने में, वैसे ही ये मिलकर बहुत सारे आने वाले टाइम में बहुत सारे इनिशिएटिव बनाएंगे, जिससे अर्थ को हम ऑब्जर्व कर पाए, स्पेस को ऑब्जर्व कर पाए। तो ये सारी चीज़ें साइंस एंड टेक में हो रही है, ठीक है। अब इंडियन डायस्पोरा, ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारे आपको पता है हमारा जो यूएस और इंडिया सारे के सारे सेक्टर में ग्रो हो रहा है, तो ऐसे ही आपको पता है हमारा इंडिया का क्या है, वहाँ पे सबसे मेजरली अगर आज के टाइम में देखा जा रहा है, हम पॉलिटिकली भी वहाँ पे अच्छा काम दे रहे हैं। जैसे आपको कमला हैरिसन पता है, ठीक है, वो वाइस प्रेसिडेंट है, आपको पता है उसका इंडिया के साथ कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। तो हम डायस्पोरा यही है, हम ग्रोइंग कर रहे हैं हर सेक्टर में यूएस के साथ, ठीक है, ग्रोइंग इन एवरी सेक्टर, इकोनॉमी ले लो, ट्रेड ले लो, पॉलिटिकल ले लो, तो एवरी सेक्टर में हम इनके साथ ग्रो कर लें। आई होप आपको ये सारी चीज़ें कवर अप हो गई है। तो आज की डेट तक जितने रिलेशन थे जो थे, मैंने आपको सब कुछ कवर अप कर दिया है। आने वाले टाइम में कोई चेंजेस आते हैं तो मैं कंप्लीट फिर से आपके लिए यही चीज़ें लेके आऊँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।